हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस स्टडी करेंगे। क्लास 11th की इंग्लिश थे और क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 डिस्कवरिंग टूट द सागा कॉन्टिन्यूज को आज हम स्टडी कर रहे हैं। इस चैप्टर के राइटर हैं A.R. विलियम्स। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट होते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पर है, ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। ये हम टुट के लिए कह रहे हैं, जिसका टुट का पूरा नाम तूतनखामन था और ये ही यहाँ पर टुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर, वह केवल एक किशोरावस्था में था जब उसकी मृत्यु हुई। सेकेंड इज द मम्मी इज इन वेरी डैश कंडीशन, बैड कंडीशन। आंसर आएगा मम्मी बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन में था। He was the dash of his family line, last of his family line. टुट अपने परिवार में लास्ट उत्तराधिकारी था, वो लास्ट मेंबर था। An angry dash stirred up ghostly. बहुत ही नाराज एक तूफान जैसी हवा चलने लगी। नेक्स्ट है नंबर 5, who discovered Tut's tomb and when? किसने खोज की थी टुट के मकबरे की और कब? हावर्ड कार्टर ने इसे खोजा था इन 1922 में। When was Tut's body taken for CT scan after being found? टुट की मम्मी जो उसकी बॉडी थी वो मिलने के बाद उसे सिटी स्कैन के लिए कब ले जाया गया? आफ्टर 80 years, 80 साल बाद उसका सिटी स्कैन होना था। For how many years did एमेनहोटेप थर्ड रूल इजिप्ट? 40 years, 40 सालों तक एमेनहोटेप थर्ड ने इजिप्ट पर शासन किया। तो याद रखिएगा, एमेनहोटेप थर्ड ने 40 साल तक राज किया था, क्योंकि ये नाम फोर्थ और सेकंड करके भी आ सकता है। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, हु प्रॉम्प्टेड द वर्शिप ऑफ एटेन द सन डिस्क? किसने प्रमोट किया था एटेन की वर्शिप को? एटेन कौन थे? सन डिस्क। तो एमेनहोटेप फोर्थ ने इस वर्शिप को, इस पूजा को, एटेन की पूजा को प्रमोट किया था। याद रखिएगा, एमेनहोटेप थर्ड ने 40 साल तक शासन किया था और एटेन की पूजा को किसने प्रमोट किया? एमेनहोटेप फोर्थ ने। हु वॉज तूतनखामन? एन इजिप्शियन किंग। एक इजिप्शियन किंग था, इजिप्ट का राजा था तूतनखामन। नेक्स्ट है नंबर 10, व्हेन डिड टुट डाई? टुट कब मरा? व्हेन ही वॉज अ टीनेजर, जब वह टीनेज का था। नेक्स्ट है, व्हाट नेम डिड एमेनहोटेप फोर्थ चेंज टू? एमेनहोटेप फोर्थ ने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया था? एखेनाटेन। एमेनहोटेप फोर्थ ने नाम बदला एखेनाटेन। For how many years did तूतनखामन rule Egypt? कितने वर्षों तक तूतनखामन ने इजिप्ट पर शासन किया? 9 सालों तक। ये सारी डिटेल आपको एक एक करके याद रखनी ज़रूरी है कि एमेनहोटेप थर्ड ने कब तक शासन किया, तूतनखामन ने यानी कि टुट ने कब तक शासन किया? 9 सालों तक। नेक्स्ट है, what was found with the तूतनखामन्स बॉडी? तूतनखामन की बॉडी के साथ हमें क्या क्या मिला? गोल्ड, वेल्थ, ब्रोंज रेजर, गेम्स, क्लोथ्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। हाउ वुड यू डिस्क्राइब टुट्स टॉम्ब? टुट के मकबरे को हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? रॉक कट, 26 feet अंडरग्राउंड, विच हैड वॉल पेंटिंग्स। चट्टानों को काटकर इसे बनाया गया था टुट के मकबरे को। 26 फीट ये अंडरग्राउंड था, नीचे अंडरग्राउंड 26 फीट था और इसकी दीवारों पर पेंटिंग्स बनी हुई थी। नेक्स्ट है नंबर 15, व्हाट वाज इन द फर्स्ट कॉफिन? पहले कॉफिन में क्या था? गार्लैंड्स ऑफ ऑलिव्स, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स। ऑलिव की माला थी, लोटस की पत्तियां थी कमल के फूल की, और कॉर्नफ्लावर्स भी पड़े हुए थे। नेक्स्ट है, वाई डिड द थर्ड कॉफिन पुट कार्टर इन ट्रबल?
थर्ड कॉफिन ने कार्टर को क्यों परेशान कर दिया? ऐसा क्या हो गया था कि जिससे थर्ड कॉफिन में कार्टर को परेशानी हुई? द रेजिन्स यूज टू सीमेंट टूट टू द बॉटम ऑफ सॉलिड गोल्ड कॉफिन। रेजिन्स, किशमिश सीमेंट की तरह टूट की बॉडी के साथ अटैच हो गई थी और वो बॉडी को गोल्ड के कॉफिन के साथ जोड़ दे रही थी। जैसे सीमेंट करके उसकी बॉडी कॉफिन में लिटा दी गई हो, वो काम किशमिश ने किया। टूट की बॉडी कॉफिन से अलग नहीं हो पा रही थी। विच वॉज हार्डन्ड इनफ, जिससे वह काफ़ी हार्ड हो गया था, उसकी बॉडी को हटाया नहीं जा सकता था गोल्ड के कॉफिन से। तो पूरा आंसर एक बार फिर से पढ़ लीजिए। द रेजिन्स यूज टू सीमेंट टूट टू द बॉटम ऑफ सॉलिड गोल्ड कॉफिन which was hardened enough. Next is how did Carter remove the raisins? अब कार्टर ने इन किशमिश को, इन रेजिन्स को किस तरह से रिमूव किया? With the help of chisel and hammer, हथौड़े और छेनी की सहायता से रिमूव किया। chisel and hammer. How did Carter cut the body of Tut? कार्टर ने टुट की बॉडी को किस तरह से काटा? फर्स्ट हेड एंड देन एवरी लिम्ब, पहले हेड और उसके बाद दूसरे लिम्ब। लिम्ब मीन्स बॉडी पार्ट्स जैसे कि हैंड्स, लेग्स। व्हाट डिड कार्टर एंड हिज मैन डू आफ्टर कटिंग डाउन हिज बॉडी? कार्टर और उसके दूसरे लोगों ने, उसके असिस्टेंट्स ने, उसके फ्रेंड्स ने कार्टर की टुट की बॉडी को काट कर क्या किया? दे प्लेस्ड इट ऑन द लेयर ऑफ सैंड, उन्होंने इसे रख दिया लेयर ऑफ सैंड पर, सैंड की परत पे। इन अ वुडन बॉक्स, एक लकड़ी के डब्बे में। नेक्स्ट है नंबर 20, व्हेन वॉज द ममी एग्जामिन्ड इन एक्सरे बाय द एनाटॉमी प्रोफेसर? ममी को एग्जामिन कब किया गया एक्सरे से एनाटॉमी प्रोफेसर के द्वारा? इन 1968, ये डेट याद रखिएगा। 1968 में ममी को एक्सरे किया गया था एक एनाटॉमी प्रोफेसर के द्वारा। नेक्स्ट इज व्हाट फैक्ट्स वर रिवील्ड व्हेन द ममी वाज एक्सरेड इन 1968? 1968 में जब ममी का एक्सरे किया गया तो कौन से फैक्ट रिवील हुए, कौन से फैक्ट हमारे सामने आए? हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग, ब्रेस्ट बोन नहीं थी और फ्रंट रिब्स जो पसलियां हैं वो गायब थी उसकी डेड बॉडी से। नेक्स्ट है व्हेन वॉज टुट्स बॉडी टेकन फॉर सीटी स्कैन इन द 21st सेंचुरी? टुट की बॉडी को कब सिटी स्कैन ले जाया गया 21st सेंचुरी में? 21st सेंचुरी ये स्पेशल चीज़ है, इसे याद रखिएगा कि जनवरी 5, 2005 में टुट की बॉडी को सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया। What does CT scan stand for? CT scan का क्या मीनिंग है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। ये फुल फॉर्म आपको और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में CT स्कैन। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिमेट्री ऑफ टुट कॉल्ड? टुट को जहाँ दफनाया गया, जहाँ उसकी सिमेट्री समाधि बनाई गई है, वो जगह किस नाम से पुकारी जाती है? क्या कहा जाता है उसे? वैली ऑफ द किंग्स। नेक्स्ट इज नंबर 25, हाउ डिड टुट डाई? टुट किस तरह से मरा, कैसे मरा? ऑप्शन में बहुत सारी बातें लिखी हुई मिलेंगी, लेकिन बेस्ट ऑप्शन है इट इज अ मिस्ट्री, यह एक रहस्य है, किसी को भी नहीं पता अभी तक भी कि टुट की डेथ किस तरह से हुई। हु सेड, किसने कहा? The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s. 1920 में जो कार्टर ने किया उसकी वजह से ममी बहुत बुरी कंडीशन में है। ये बात किसने कही? जाही हवास ने। नेक्स्ट इज टुट वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड। ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, कुछ लेसन से ही एज इट इज ली गई हैं। टुट को लिटा दिया गया रेस्ट करने के लिए, हमेशा लेडन किस तरह से लाद कर? गोल्ड से। गोल्ड उस पर सजा दिया था और उसको
लिटा दिया था आराम करने के लिए। ये उसकी डेड बॉडी के बारे में कहा जा रहा है। When did टुट die? टुट की मृत्यु कब हुई? आंसर इज more than 3,300 years ago. Who is Orisis? ओरिसिस कौन है? गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। ये इस वीडियो का लास्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, नंबर 30। हाउ हैज आर्कियोलॉजी चेंज्ड थ्रू डिकेड्स? डिकेड्स का मतलब होता है दशक, 10-10 साल के बंचेस। तो इतने सारे दशकों में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट किस तरह से चेंज हो गया है। पहले वाले आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और आज के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या बदलाव आए हैं। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर। आज का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ट्रेजर, खजानों पर कम फोकस करता है एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ। इसकी तुलना में वो ज़्यादा फोकस करता है, फैसिनेट, अट्रैक्ट होता है जीवन की डिटेल्स के बारे में एंड मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, और मृत्यु के रहस्यों को सुलझाने में। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आए होंगे आंसर्स। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि नेक्स्ट वीडियो है हमारी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।